जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम बच्छ बारस की, वत्स द्वादशी भी कहते हैं इसे ओक द्वादश भी कहते हैं। आज हम ओक द्वादश की कथा सुनेंगे और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छ बारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रत भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करती है। इस दिन गाय का दूध, दही का सेवन वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध का ही प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध का दही और दूध नहीं पिया जाता है क्योंकि गाय की पूजा की जाती है। तो कईयों के तो छोले, जो चने होते हैं, काले चने और मोठ भिगोए जाते हैं और फिर दूसरे दिन उसकी सुबह पूजा की जाती है। बस द्वादशी की कथा। श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गोएं बछड़े चराने हेतु गए। माता यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गोएं चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्य तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओग द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी हुई मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, 1 तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में चने, मोठ भीगे हुए जो हमने रात को भिगोए थे, खीरा, केला, हल्दी, दूब जो हरी घास होती है, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिलाकर, 1 लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर हल्दी से टीका कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर छीलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोने जैसे कुलिया में भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। 7 खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटड़े के नीचे रखकर पटड़े पर तालाब के 7 बार लोटे से दूध मिला जल और सब जनी बारी बारी चढ़ाती है और गाय बछड़े को हल्दी से टीका भी करती हैं। सास बहू या देवरानी जिठानी मिलकर फिर परात वाला जल, चांदी का सिक्का व दूब हाथ में लेकर पटड़े पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटड़े को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी यमुना जी में डाल देती हैं। बाद में पटड़े का सामान काम वाले को दे देते हैं। परात के जल को सब जनी मिलकर सूरज को देती हैं। फिर सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने मोठ, दूब, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर 1 और आधा छिले हुए चने, मोठ, दूब, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपये, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनस कर बायना निकाल कर देते हैं। ओग द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन में मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता है। उद्यापन भी किया जाता है इसका। जिस घर में इसी वर्ष का लड़का उत्पन्न हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटरे पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुलिया बनती है और एक बड़ी थाली या अखबार पर चने, मोठ, 1 खीरा, 1 बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपये, 14 जगह ढेरियाँ बनाती हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैरों पड़ाई के रुपये, मिठाई, फल रखकर बायना मिनस कर सास को पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी 1-1 ढेरी भिजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो प्रति वर्ष की तरह सामान्य बायना और दूसरा
साड़ी, ब्लाउज, पैर पढ़ाई वाले रुपये, चने, मोठ, खीरा, लड्डू, मिठाई, उद्यापन वाला बायना निकालती हैं। ओग द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा, धान धानेड़े को संभाल कर रखना। धान धानेड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा विनस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पियर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को पियर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओग द्वादश आई तो सब बोले अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सबने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब और ओग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। बहू ने आवाज़ लगाने पर भी राजा द्वारा बलि दीवा पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि ये तेरे ही भाग्य का फल है। ओग द्वादश माता ने सत रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओग द्वादश करनी चाहिए। बेटा होने का बेटे का ब्याह उद्यापन करना चाहिए। हे ओग द्वादश माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को वैसा फल मिले। इस कहानी के बाद विनायक जी कहानी सुन लेते हैं। बोले विनायक जी महाराज की जय। ओग द्वादश माता की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी के साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो एक मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फुर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इनको देखकर कुंडीनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान को बारात में लेकर गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ दिए गए हैं। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं ले गई। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोती कर दो। इससे भगवान का रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने पर कोशिश की परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे कहने सुने हुकारा भरने वालों के भी कार्य सिद्धि करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, आज ही हमने सुनी ओग द्वादश की कथा, जो बेटे की माँ को जरूर करनी चाहिए। हर बेटे की माँ को ये करनी चाहिए और करने के बाद नाभि के ऊपर साथिया लगा करके फुदकड़ा देना चाहिए, यानी कि दही को, मीठा दही को हाथ से बेटे को खिलाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए और उसे रुपया देना चाहिए। इस तरह करने से बेटे की लंबी आयु होती है। आज के दिन ऐसा किया जाता है। और जब फुदकड़ा भराए तो वो भैंस का दही का हो, गाय के दूध का दही का ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी काम करना है
भैंस के दूध से ही करना है, गाय के दूध का उपयोग नहीं करना है। खाने में गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आज जो बछबारस है, बछबारस माता हमें सारे सुख देती है और बेटे की लंबी आयु देती है। ये थी छोटी सी कहानी। कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं?